मैं आपका दोस्त सोनू अजीज और आप देख रहे हो यस यस बहुजन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कि आज इस पावन दिन पर हम लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनकी जन्म जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है, जिनकी जन्म जयंती लगभग 100 देशों से ज्यादा देशों में मनाई जाती है। और वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहां तक अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने सुख, अपना चैन, सब कुछ हम लोगों के लिए निछावर कर दिया। खून के आंसू रोए, तमाम तरह के अपमान सहे, तमाम तरह के आरोपों का सामना किया, लेकिन जो उनके अंदर चाहत थी इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने की, उसको नहीं छोड़ा। और आज आलम यह है कि आज उनके द्वारा लिखे गए संविधान से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में नए अवसर पैदा हुए, उनके करोड़ों लोगों के जीवन से अंधियारे दूर हुए, उजाले लागू हुए, उजाले हुए उनकी जिंदगी में। मैंने कल एक ट्वीट किया था और मैंने लिखा कि एक दीपक उनके नाम जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के जीवन में उजाले किए। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती में हम लोग इकट्ठा हुए। सम्मानित साथियों, आज आप मऊ इंदौर में लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। जिधर देखो मेला सा लगा हुआ है। बहनें, माएं, दादी, बच्चियां, भाई, बुजुर्ग, हर कोई एक जोश के साथ, जज्बे के साथ जन्म जयंती समारोह का हिस्सा बना हुआ है। जन्म जयंती समारोह आज खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अभी अधूरा है। मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पे, मऊ इंदौर की धरती पे, क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप गुलामी की बेड़ियों को काटकर वास्तविक आजादी को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस देश में मानवतावादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का बेगमपुरा राज लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान की रक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए तैयार हैं? तो मेरी बात पे गौर कीजिए। अभी मैंने अपनी बाईं तरफ एक जोश देखा। ये नीले पीले पटकों वालों में जोश बहुत है। बस मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने जोश का प्रयोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए करो, तो समाज और आने वाली पीढ़ी आपको याद रखें। इस जोश से मैं बड़ा गदगद होता हूं, क्योंकि मैं इस जोश को संभालना जानता हूं। मैं इस जोश को संभालना जानता हूं, इसलिए मैं इससे गदगद रहता हूं। मैं कभी नहीं घबराता इससे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जोश, ये आक्रोश हजारों साल से जो अन्याय अत्याचार हमारे लोगों ने सहा, और उसके बाद जब आज हम शिक्षा लेके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर घूम रहे हैं, शिक्षित होकर घूम रहे हैं, तो आज हमें इन गुलामी की बेड़ियों में जकड़न महसूस होती है और हमारा खून उबाल मारता है। हमारा बस चले तो हम आज सरकार का
सत्ता का तख्ता पलट कर दें, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इसलिए 5 साल बाद मौका मिलता। मैं इस मंच को देख रहा हूं, यहाँ कोई हमारी लड़ाई को लड़े, कोई हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, कोई हमारे दुख को अपना दुख समझे। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमने उन पर भरोसा किया कि ये हमारी इस बुनियादी समस्या और हमारी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काटने में मदद करेंगे। लेकिन सामान्य साथियों, 14 अगस्त 1947 को जो सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारी थी, आजाद होने के अगले दिन बाद 16 अगस्त 1947 को भी वो झुकी तुक थी, क्योंकि हमें असल आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज हमारे परिवार की एक हमारी बड़ी बहन, माँ या कोई भी कुछ भी कहो उनको शब्दों के रूप में, वो आज देश की राष्ट्रपति है। ये अगर संभव हुआ तो ये इस संविधान की वजह से हुआ। और अगर इससे पहले एक दलित राष्ट्रपति बने तो अगर वो संभव हुआ तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ। और अगर आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा या इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होकर आपसे बात कर रहा है, और ये सोची बोल के लोग सम्मान के साथ इस मंच पर सीना तान के बैठे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है।